वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ऐप का नाम नोस्ट्रा प्रो है। ये एक प्रेडिक्शन एप्लीकेशन है। इस ऐप पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक कॉन्टेस्ट खेलना होता है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये वाले जो स्पोर्ट्स है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं और अगर आपने उन क्वेश्चंस के सही आंसर दिए तो आप रियल मनी भी जीत सकते हो और उस पैसों को आप पेटीएम में ले सकते हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में भी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई टीम वगैरह नहीं बनानी है, बस ये क्वेश्चंस के सही आंसर्स देने हैं। इसमें केबीसी की तरह पावर अप ऑप्शंस भी है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोस्ट्रा प्रो ऐप की लिंक दे रखी है, तो जाओ यार, जाके डाउनलोड करो और एंजॉय करो। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मैं अभी 19 साल का हूँ, लेकिन जब ये घटना मेरे साथ हुई तब मैं बहुत छोटा था। मैं बस 8 साल का था। टू गिव यू आइडिया अबाउट आवर हाउस लेआउट बैक देन, मेरे घर के लिविंग रूम में मल्टीपल विंडोज थे। घर के बाहर बड़े गेट बैरिकेड्स थे जो किसी को भी अंदर आने से रोक सकते थे। नेक्स्ट टू द लिविंग रूम किचन था। किचन में भी मल्टीपल विंडोज थे और किचन से कनेक्टेड था हमारे घर का बैक डोर। उस दिन मेरी मॉम किचन में डिनर बना रही थी और मैं लिविंग रूम में सोफा पे बैठ के टीवी देख रहा था। मेरी बैक मेरे लिविंग रूम विंडोज को फेस कर रही थी। ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक ब्लैक फिगर और आई में से अ शैडो पॉप आउट होते हुए देखी मेरे टीवी के ऊपर के फ्रेम से। वो रिफ्लेक्शन मेरे पीछे के विंडो से आया था। मैंने मेरे मॉम से पूछा, क्या डैड ऑफिस से वापस आ गए हैं? मेरी मॉम ने कहा नहीं। मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई जब मैंने मॉम को कहा कि वो वापस आ गए हैं और वो घर के गार्डन में है। मेरी मॉम लिविंग रूम में आ गई और उनको ऑलमोस्ट एक मिनी हार्ट अटैक आया जब उन्होंने विंडो की तरफ देखा, क्योंकि हमारे लिविंग रूम के विंडो पे एक साइकोटिक इंसान खड़ा था। वो विंडो से घर के अंदर पीप कर रहा था। वो मेरी मॉम की तरफ देख के हंसे जा रहा था। उसकी शक्ल ऐसी थी कि कोई भी उसकी तरफ देखे तो डर जाए। मेरी मॉम ने उसे गुस्से में पूछा कि वो हमारे प्रॉपर्टी पे क्या कर रहा है। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बस अपनी स्माइल दे रहा था, स्माइल जो कि काफी भयानक थी। मेरी मॉम ने उसे कहा कि मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। उसके बाद उसने जो कहा वो सुन के मुझे आज भी बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग फील होता है। उसने चिल्लाते हुए मेरी मॉम को कहा, अगर तुमने फोन बाहर भी निकाला तो मैं ये ग्लास तोड़ दूंगा और घर के अंदर आ जाऊंगा। उसकी आवाज भी काफी भयानक थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी। मेरी मॉम को पता नहीं चल रहा था अब वो क्या करे। वो थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गई और फिर सोचने लगी कि अब मैं आगे क्या करूं। मेरी मॉम को खुद को और मुझको सेफ रखना था। मेरी मॉम चाहती थी कि वो पुलिस को फोन करे, लेकिन वो कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं होते हुए देख सकती थी। जैसे ही उस इंसान को पता चला कि मेरी मॉम डर चुकी है, वो बैकडोर की तरफ भागते हुए गया। लकीली बैकडोर लॉक था और वो दरवाजा नहीं खुला। वो इंसान चिल्लाने लगा, दरवाजा ठोकने लगा, दरवाजा खोलने को कहने लगा और अगर दरवाजा नहीं खुला तो वो कोई तो वे निकाल लेगा घर के अंदर आने के लिए और वो हमें मार देगा। मेरे मॉम ने उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहा। इस चीज ने उसे और भी गुस्सा दिलाया। उसने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और वो दरवाजे पे बैंग करने लगा। मुझे पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। मैं काफी मासूम और छोटा था। मेरी मॉम मेरी तरफ आई और मुझे ग्रैब किया और ऊपर की तरफ लेके आई। मेरी मॉम ऊपर के रूम में मुझे छुपने के लिए लेके आई थी और तभी ऑल ऑफ अ सडन एक रूम का दरवाजा खुला और मेरी मॉम का यंगर ब्रदर उस रूम से बाहर निकला। मेरी मॉम ने ये रियलाइज भी नहीं किया था कि वो घर पे है और क्लियरली मेरे मॉम के भाई को भी नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है क्योंकि उसने बड़े हेडफोन्स डाले हुए थे। He was probably enjoying the music। मेरे मॉम का भाई मतलब मेरा मामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक बॉडी बिल्डर था। मेरी मॉम ने उसे कहा कि नीचे कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है और वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मेरी मॉम ये बात उसे कह रही थी तभी नीचे से आवाज आई कि मैं घर के अंदर आ चुका हूँ और तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। उसके साथ उसने कहा कि बोगी मैन इज कमिंग टू गेट यू। That thing freaked me out so much कि आज भी मुझे ये बात याद आती है। एनीवेज, जैसे कि उस इंसान को पता नहीं था कि मेरा मामा घर पे ही है, वो चिल्लाते रहा कि नीचे आओ, बाहर निकलो, नहीं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। मेरे मामा ने हमें वहीं पे खड़े रहने के लिए कहा और पुलिस को कॉल करके बुलाने को कहा। मेरा मामा उस इंसान को फेस करने के लिए खुद नीचे चल के गया। हमने पुलिस को फोन किया। कुछ 10 मिनट के नीचे के वायलेंस और ग्रोनिंग के बाद पुलिस आई। जब पुलिस आई तब उन्होंने देखा कि मेरा मामा उस इंसान को मार रहा है। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। इट टर्न्स आउट दैट वो जो इंसान था वो बच्चों को चुराने वाला बोगी मैन था।
उसके ऊपर पुलिस केस थी कि वो बच्चों को मार देता है और उनका खून पी जाता है। वो पुलिस के कस्टडी से छूट के आया था और पुलिस उसके ही खोज में थी। थैंकफुली मेरे मामा के वजह से वो पकड़ा गया।